वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल इतिहास की पाठशाला बाय तनवीर। जैसे कि फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया हुआ था प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना। तो मैंने आपको बताया हुआ था प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट करते टाइम कि हम प्राचीन भारत को 4 भागों में हमने विभक्त किया हुआ था। पहला भाग था धर्म ग्रंथ, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने आपको वेदों के बारे में बताया हुआ था। वेदों में आपको ये याद रखना है कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद। इसके बाद जो वेद हैं इनके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, और उपदेश जो फॉलो किए जाते हैं वो वसुदेव कुटुम्बकम के किए जाते हैं। उसके बाद फिर हमने इसका दूसरा भाग पढ़ा हुआ था ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथों में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य द्वारा रचित है। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है। फिर मैंने आपको बताया हुआ था महाभाष्य, जो कि पतंजलि के द्वारा रचित थी, और अष्टाध्यायी पणिनि द्वारा रचित है। तो ये 2 भाग हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हमें तीसरा भाग पढ़ना है प्राचीन भारत का, जो है विदेशियों का आवागमन जो हमारे देश में हुआ था वो। तो आज हम विदेशियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन काल में जो विदेशी हुआ करते थे, ये हमारे देश में इनका बहुत रुझान हुआ करता था, क्योंकि इसे प्राचीन काल से ही हमारा जो भारत है ना, ये काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है और काफ़ी वैभवशाली रहा है, संसाधनों से परिपूर्ण था। तो इसलिए विदेशियों की जो रुझान था वो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा था। तो व्यापार के संदर्भ में ये विदेशी हमारे देश में आया करते थे और हमारे देश की यात्रा करते थे। जब ये विदेशी हमारे देश की यात्रा के लिए आया करते थे तो अपने साथ ये कुछ लेखकों को भी लेके आते थे। अब ये जो लेखक विदेशियों के साथ आते थे, इनका काम ये होता था कि ये भारत घूमते थे, भारत के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करते थे और उसमें अपनी रचनाओं को लिखते थे, और फिर अपने देश में जाकर यहाँ के बारे में उन रचनाओं के थ्रू सबको बताया करते थे। तो जो आज हमें पढ़ने हैं इम्पॉर्टेंट, इसमें हम मतलब जो पढ़ेंगे विदेशियों के विवरण में, इसमें लेखकों के बारे में ही पढ़ेंगे, विदेशी लेखकों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनानी लेखकों से, ठीक है। देखिए, जो यूनानी लेखक हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं टेसियस एंड हेरोडोटस। टेसियस जो हैं इन्हें ईरान का राज्यवैद्य कहा जाता है। इस टेसियस ने ईरान के अधिकारियों से ही भारत की पूरी जानकारी एकत्रित की थी और उसके आधार पर ही उन्होंने अपनी रचना रचित की थी। लेकिन इनकी जो रचना थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक थी। उसका रीज़न ये था कि उनकी पूरी की पूरी रचना कहानियों से परिपूर्ण थी। मतलब भारत के बारे में कहानियाँ ही कहानियाँ उन्होंने लिखी हुई थी, इसलिए लोगों का उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं था, अविश्वसनीय थी। तो टेसियस की जो रचना है, इसको बोला जाता है कि ये जनश्रुति के आधार पर इनकी रचना रचित है। जनश्रुति का मतलब होता है कि लोगों से सुनकर इन्होंने रचना रचित करी, खुद कहीं घूमा नहीं और ना ही सारी जानकारियाँ खुद से एकत्रित की, दूसरों के अनुभवों से इन्होंने अपनी रचना को रचा। तो टेसियस की जो रचना है ये जनश्रुति के आधार पर है। इसके बाद है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो हैं बेटा, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो हमें याद रखना है हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा रचित है। और इनकी ये जो पुस्तक है हिस्टोरिका, ये इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस के संबंध का वर्णन इसमें किया हुआ है। हालांकि हेरोडोटस की भी जो रचना थी ना, ये पूरी की पूरी जनश्रुति के आधार पर ही थी। फिर इसके बाद आते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। सिकंदर जब भारत आए तो उनके साथ कुछ लेखक भी आए। इनके साथ जो लेखक आए हुए थे सिकंदर के साथ, उनकी रचनाएं जनश्रुतिपूर्ण नहीं है। उन्होंने खुद से ही सारी जगह घूमा फिरा और फिर अनुभवों के आधार, अपने खुद स्वयं के अनुभवों के आधार पर उन्होंने रचना की थी। तो इनमें 3 नाम आपको याद रखने हैं, नियार्कस, आनेसेक्रेटस, अरिस्टोबुलस, ठीक है। 3 नाम आपको याद रखने हैं, नियार्कस, आनेसेक्रेटस, अरिस्टोबुलस।
फिर सिकंदर के बाद जो भारत में लेखक आए हैं उनमें राजदूतों का नाम उल्लेखनीय है। 3 राजदूत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला तो है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैगस्थनीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाता है मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तिका का नाम, तो वो इंडिका है। ठीक है, मैगस्थनीज की रचना है इंडिका। अब देखिए सिकंदर के बाद जो ये 3 राजदूत आए थे उसमें मैगस्थनीज हैं, डायमेकस है, डायनोसियस है। मैगस्थनीज जो हैं ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और सेल्यूकस निकेटर जो हैं वो सिकंदर के सेनापति हैं। अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ इसको नोट भी कर लेना आप। मैगस्थनीज राजदूत किसके हैं? सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? ये सिकंदर के सेनापति थे। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए हुए थे। फिर है डायमेकस। डायमेकस जो है ये अंत्योकस के राजदूत हैं। अंत्योकस कौन है? सीरियन नरेश थे अंत्योकस। और डायमेकस जो थे ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए हुए थे। फिर इसके बाद है डायनोसियस। इसमें नाम थोड़ा सही नहीं लिखा, आप इसको सही कर लीजिएगा। तीसरे राजदूत का नाम है डायनोसियस। डायनोसियस जो हैं ये टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत हैं। टॉलमी फिलाडेल्फस कौन है? मिस्र के नरेश हैं। ठीक है, और ये डायनोसियस जो थे अशोक के शासनकाल में भारत आए हुए थे। तो ये तीनों के तीनों राजदूत जो है ना ये सभी के सभी मौर्य काल में भारत आए हुए थे। और मैगस्थनीज अच्छे से याद रखिएगा। मैगस्थनीज की जो बुक है इंडिका, इसके बारे में पूछा जाता है इंडिका किसके द्वारा रचित है? तो मैगस्थनीज के द्वारा रचित है। फिर इसके बाद आते हैं, ये तो हो गए यूनानी लेखक। अब इसके बाद आते हैं सारे के सारे अज्ञात लेखक। अज्ञात लेखक में ये है कि अज्ञात लेखकों के नाम तो नहीं हैं हमारे पास, लेकिन अज्ञात लेखक जो थे ये भारत में व्यापार के लिए ही आया करते थे, ये तो हमें पता है। लेकिन जो अज्ञात लेखक थे ये इन्होंने सबसे ज़्यादा भारतीय बंदरगाहों, भारत में समुद्री जो व्यापार था वो और प्राकृतिक स्थिति के बारे में वर्णन किया है। सारा का सारा जो उनका वर्णन है अज्ञात लेखकों का ये भारत के बंदरगाहों, उनकी प्राकृतिक स्थिति और समुद्री व्यापार पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इनकी रचना है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसका हिंदी अनुवाद होता है लाल सागर का विवरण। ठीक है, तो ये अज्ञात लेखकों के द्वारा दिया गया है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें पूरा का पूरा लाल सागर का विवरण है। एक्चुअली ये जो अज्ञात लेखक आए हुए थे ये हिंद महासागर से आए थे। ठीक है, और फिर इन्होंने लाल सागर का विवरण किया हुआ है। तो ये हो गए अज्ञात लेखकों के बारे में। अब चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बाकी के जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना है टॉलेमी। टॉलेमी जो हैं इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। तो इसमें इन्होंने भारत की भौगोलिक स्थितियों के बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। फिर आते हैं रोमन लेखक। रोमन लेखक में बेटा प्लिनी इम्पॉर्टेंट है। प्लिनी जो हैं इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें कि भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर आते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक में हमें 3 नाम याद रखने हैं, फाहियान, सुंगयुन, हैंसवांग, इत्सिंग। फाहियान जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए हुए थे। देखिए लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और बताना चाहती हूँ। जो चीनी आते थे ना व्यापार के संदर्भ में भारत, तो चीनी अपने साथ लेखकों को भी लेकर आते थे। तो चीनी मोस्टली भारत में
आए, व्यापार के लिए तो आए, लेकिन इसके साथ साथ वो भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन और बौद्ध तीर्थों के दर्शन के लिए भी आया करते थे। तो अभी हम जो लेखकों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उन लेखकों में आप देखेंगे कि अच्छा काफ़ी जो लेखक हैं वो बौद्ध धर्म की इन्होंने प्रतियां एकत्रित करी हुई थी। जितने भी लेखक हैं वो सभी बौद्ध धर्म के बारे में ज़रूर अपना अध्ययन किया करते थे यहाँ पर आकर। तो उसमें मैंने जो ये 4 नाम आपको बताए हैं ये इम्पॉर्टेंट है, फाहियान, सुंग्युन, हैंसोंग और इत्सिंग। जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। इनकी रचना है फूको की रचना की थी इन्होंने, ये इनकी रचना का नाम है फूको की। और मध्य प्रदेश की संस्कृति का वर्णन इन्होंने किया हुआ है। तो फाहियान को आप मध्य प्रदेश की संस्कृति के वर्णन के लिए याद रखिएगा। फाहियान ने मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में वर्णन किया हुआ था। जो सुंग्युन थे इन्होंने तो बौद्ध धर्म की प्रतियां को सब एकत्रित कर लिया था और ले गए थे अपने साथ। फिर हैं हैंसवांग जो हैं ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए हुए थे। इन्होंने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इनकी रचना है सीयू की, ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है, सीयू की। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया हुआ था और भारत से बौद्ध ग्रंथ एकत्र करके ये अपने साथ चीन वापस ले गए थे। हैंसवांग को युआन च्वांग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है सीयू की किसकी रचना है, उसमें हैंसवांग ना लिखकर युआन च्वांग नाम दिया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा हैंसवांग का ही दूसरा नाम युआन च्वांग था। फिर इसके बाद है इत्सिंग जो हैं ये 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे और इन्होंने नालंदा, विक्रमशिला तथा अपने समय के भारत के बारे में वर्णन किया हुआ था, ठीक है। तो चीनी लेखक में फाहियान, सुंग्युन, हैंसवांग, इत्सिंग, ये 4 नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं अरबी लेखक। अब अरबी लेखकों की अगर बात की जाए तो हमने काफ़ी बार सुना हुआ है कि अरबियों ने हमारे भारत में काफ़ी बार आक्रमण किया हुआ है। एक्चुअली अरबी भी जो आते थे वो व्यापार के संदर्भ में ही भारत आए थे। तो इन्होंने देखा कि अरे भारत तो काफ़ी संसाधनों से परिपूर्ण है, तो क्यों ना इस पर आक्रमण करके और राज किया जाए। तो इसलिए इन्होंने काफ़ी बार आक्रमण करने की कोशिश की भारत में और आक्रमण किया भी कई बार भारत में। अब लेकिन अभी हमें जो पढ़ना है वो आगे हम बाकी के वीडियोज़ में पढ़ेंगे अरबों के जो आक्रमण हुए हैं भारत में, लेकिन अभी हमें अरबी लेखकों के बारे में पढ़ना है। तो अरबी लेखकों में अल-बरूनी, सुलेमान, इब्न बतूता, ये 3 लेखक इम्पॉर्टेंट हैं। अल-बरूनी जो थे ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए हुए थे। इनकी रचना है किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद, ये इम्पॉर्टेंट है। अल-बरूनी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही क्वेश्चन होगा कि किताबुल हिंद और तहकीके हिंद किसकी रचना है, तो ये अल-बरूनी की रचना है। फिर इसके बाद आता है सुलेमान जो हैं इन्होंने प्रतिहार शासकों के बारे में वर्णन किया हुआ है। इब्न बतूता जो थे इनका एक वृत्तांत था रहला जो काफ़ी प्रसिद्ध था। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और आर्थिक बारे में वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है विदेशियों का विवरण। चलिए एक छोटा सा रिवीजन पहले कर लें। विदेशियों के विवरण में हमने सबसे पहले यूनानी लेखकों के बारे में पढ़ा, जिसमें टेसियस महोदय और हेरोडोटस इम्पॉर्टेंट है। हेरोडोटस जो हैं इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ये बनता है कि सिकंदर के बाद जो राजदूत आए हुए थे मैगस्थनीज की इंडिका बुक याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आए थे। डायमैकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए हुए थे। डायनोसियस जो थे ये अशोक के शासनकाल में भारत आए थे। टॉलेमी भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। चीनी लेखक में फाहियान को मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए याद रखना है। हैंसवांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हुए थे। अरबी लेखक में अल-बरूनी याद रखना है। किताबुल हिंद और तहकीके हिंद इनकी रचना, ठीक है, इब्न बतूता की रहला। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं।
अब इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको पुरातात्विक स्रोत कराऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये चारों भाग कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग स्टडी अच्छे से करते रहिए और सारे पॉइंट्स को रिवाइज ज़रूर करना है। ठीक है, रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ों को नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।